नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हमारे क्लासेस में। और आज अपन बात करेंगे उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सुपरवाइज़र 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उद्यान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और वीडियो में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली जो आगे की सारी वीडियोस और क्वेश्चन रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो अपना जो पहला प्रश्न है वह है, टमाटर का पीला रंग होता है। टमाटर का पीला रंग होता है। ऑप्शन ए लाइकोपीन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी बीटा कैरोटीन, ऑप्शन डी ज़ैंथोफिल। टमाटर का पीला रंग होता है। ऑप्शन ए लाइकोपीन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी बीटा कैरोटीन, ऑप्शन डी ज़ैंथोफिल। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बीटा कैरोटीन, यानी टमाटर का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, फूलों का राजा निम्न में से किस पुष्प को कहा जाता है। फूलों का राजा निम्न में से किस पुष्प को कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्लैडियोलस, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी रात की रानी। फूलों का राजा निम्न में से किस पुष्प को कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्लैडियोलस, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी रात की रानी। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गुलाब। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है तथा ग्लैडियोलस को फूलों की रानी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है, नींबू में मोटल लीफ रोग किस तत्व के कारण होता है। नींबू में मोटल लीफ रोग किस तत्व के कारण होता है। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कैल्शियम। नींबू में मोटल लीफ रोग किस तत्व के कारण होता है। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी जिंक। नींबू में मोटल लीफ का अर्थ होता है लिटिल लीफ। जो लिटिल लीफ बीमारी है वो नींबू वर्गीय फलों में जिंक तत्व की कमी के कारण होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विटामिन ए किस सब्जी में पाई जाती है। सर्वाधिक विटामिन ए किस सब्जी में पाई जाती है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी बथुआ, ऑप्शन डी आंवला। सर्वाधिक विटामिन ए किस सब्जी में पाई जाती है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी बथुआ, ऑप्शन डी आंवला। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बथुआ। बथुआ में सर्वाधिक विटामिन ए पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण की क्रिया में फल एवं सब्जियों को गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण की क्रिया में फल एवं सब्जियों को गर्म किया जाता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 65 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 196 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। पाश्चुरीकरण की क्रिया में फल एवं सब्जियों को गर्म किया जाता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 65 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 196 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पाश्चुरीकरण की क्रिया में फल और सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है, जैम में अम्लता पाई जाती है। जैम में अम्लता पाई जाती है। ऑप्शन ए 0.1%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 5%। जैम में अम्लता पाई जाती है। ऑप्शन ए 0.1%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 1% और ऑप्शन डी 5%। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 0.5%। जैम में 0.5 से 0.6% अम्लता पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमक की मात्रा होती है।
सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमक की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 10 से 15%। सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमक की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 10 से 15%। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2%। सब्जियों की डिब्बाबंदी में 2% नमक का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है, बगीचा लगाने के लिए मृदा में उत्तम ढलान है? बगीचा लगाने के लिए मृदा में उत्तम ढलान है? ऑप्शन ए 1 से 5%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 15% से कम। बगीचा लगाने के लिए मृदा में उत्तम ढलान है? ऑप्शन ए 1 से 5%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 15% से कम। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1 से 5%। बगीचा लगाने के लिए मृदा में उत्तम ढलान कितना होना चाहिए? 1 से 5%। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है, किस समय पादपों पर पाले का सर्वाधिक प्रभाव होता है? किस समय पादपों पर पाले का सर्वाधिक प्रभाव होता है? ऑप्शन ए रात्रि 12 बजे, ऑप्शन बी शाम 10 बजे, ऑप्शन सी सुबह 4 बजे, ऑप्शन डी सुबह 6 से 7 बजे। किस समय पादपों पर पाले का सर्वाधिक प्रभाव होता है? ऑप्शन ए रात्रि 12 बजे, ऑप्शन बी शाम 10 बजे, ऑप्शन सी सुबह 4 बजे, ऑप्शन डी सुबह 6 से 12 बजे। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे फसलों पर पाले का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, बेर के पादपों का रोपण किया जाता है? बेर के पादपों का रोपण किया जाता है? ऑप्शन ए 4 मीटर दूरी पर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 8 मीटर। बेर के पादपों का रोपण किया जाता है? ऑप्शन ए 4 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 8 मीटर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 6 मीटर। बेर के पादपों का रोपण 6 मीटर दूरी पर किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अच्छे फलन के लिए पादपों में CN अनुपात होना चाहिए? अच्छे फलन के लिए पादपों में CN अनुपात होना चाहिए? ऑप्शन ए 10:1, ऑप्शन बी 12:1, ऑप्शन सी 20:1, ऑप्शन डी 3:2। अच्छे फलन के लिए पादपों में CN अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन ए 10:1, ऑप्शन बी 12:1, ऑप्शन सी 20:1, ऑप्शन डी 3:2। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 3:2। अच्छे फलन के लिए 3:2 के अनुपात में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बिरला गार्डन जयपुर किस प्रकार का शैली उद्यान है? बिरला गार्डन जयपुर किस प्रकार का शैली उद्यान है? ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी अनौपचारिक, ऑप्शन डी स्वतंत्र। बिरला गार्डन जयपुर किस प्रकार का शैली उद्यान है? ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी अनौपचारिक, ऑप्शन डी स्वतंत्र। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अनौपचारिक। बिरला गार्डन जयपुर अनौपचारिक शैली उद्यान है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अमरूद का प्रवर्धन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? अमरूद का प्रवर्धन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए दाब कलम, ऑप्शन बी उपरोपण, ऑप्शन सी कलिकायन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अमरूद का प्रवर्धन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए दाब कलम, ऑप्शन बी उपरोपण, ऑप्शन सी कलिकायन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए दाब कलम। अमरूद का प्रवर्धन दाब कलम के द्वारा होता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में आम की कौन सी बहार ली जाती है? राजस्थान में आम की कौन सी बहार ली जाती है? ऑप्शन ए हस्त बहार,
ऑप्शन बी मृगबहार, ऑप्शन सी अम्बे बहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में आम की कौन सी बहार ली जाती है? ऑप्शन ए हस्तबहार, ऑप्शन बी मृगबहार, ऑप्शन सी अम्बे बहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मृगबहार। राजस्थान में अधिकांश फलों की मृगबहार ही ली जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पपीता की नर्सरी किस माह में तैयार की जाती है? पपीता की नर्सरी किस माह में तैयार की जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी दिसंबर जनवरी, ऑप्शन सी अप्रैल मई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पपीता की नर्सरी किस माह में तैयार की जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी दिसंबर जनवरी, ऑप्शन सी अप्रैल मई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अप्रैल मई। पपीता की नर्सरी तैयार करने का उपयुक्त समय अप्रैल मई होता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कुष्ठ रोगियों हेतु लाभदायक फल है? निम्न में से कुष्ठ रोगियों हेतु लाभदायक फल है? ऑप्शन ए खजूर, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी अनार। निम्न में से कुष्ठ रोगियों हेतु लाभदायक फल है? ऑप्शन ए खजूर, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी अनार। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अनार। अनार के फलों का उपयोग कुष्ठ रोगियों या हृदय रोगियों के लिए किया जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है फल फटने की समस्या निम्न में से किस फल में पाई जाती है? फल फटने की समस्या निम्न में से किस फल में पाई जाती है? ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी अनार, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी आम। फल फटने की समस्या निम्न में से किस फल में पाई जाती है? ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी अनार, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी आम। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सेकंड अनार। अनार के फलों में फल फटने की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है गोमा कीर्ति निम्न में से किस फल की किस्म है? गोमा कीर्ति निम्न में से किस फल की किस्म है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी खजूर, ऑप्शन डी बेर। गोमा कीर्ति निम्न में से किस फल की किस्म है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी खजूर, ऑप्शन डी बेर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी बेर। गोमा कीर्ति बेर की किस्म है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है खजूर में पुष्पन की क्रिया किस माह में होती है? खजूर में पुष्पन की क्रिया किस माह में होती है? ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी दिसंबर, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी अक्टूबर। खजूर में पुष्पन की क्रिया किस माह में होती है? ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी दिसंबर, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी अक्टूबर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मार्च। यानी खजूर के पादपों में मार्च माह में फूल आते हैं या पुष्पन की क्रिया होती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है तरबूज की बीज दर होती है? तरबूज की बीज दर होती है? ऑप्शन ए 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 3 से 5 किलोग्राम, ऑप्शन सी 7 किलोग्राम, ऑप्शन डी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी तरबूज की बीज दर होती है ऑप्शन ए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये थी अपनी 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने हॉर्टिकल्चर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की और इसका जो टारगेट था वो सुपरवाइज़र 2021 था। यदि ये टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।